नमस्कार। इंग्लिश नाउन्स के नियम कभी कभी बड़ा सर चकरा देते हैं ना। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इंग्लिश नाउन्स के कुछ सबसे कंफ्यूजिंग नियमों को पकड़ेंगे और उन्हें इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश में ना एक छोटी सी गलती भी पूरी बात का मजा किरकिरा कर सकती है, खासकर जब नाउन्स की बात आती है। एक बहुत ही आम सी गलती है जो मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी कर जाते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन सी गलती है जिससे हमें बचना है। जरा स्क्रीन पर देखिए, टैगोर्स पोएट्रीज आर ग्रेट। सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, नहीं? लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? बस आज हम इसी क्यों के पीछे का राज खोलने वाले हैं और सीखेंगे कि सही तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले उन शब्दों से निपटते हैं जो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। ये वो नाउन्स हैं जिनके आखिर में एस लगा होता है तो हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं, पर असल में ये सिंगुलर होते हैं। तैयार हैं इस पहेली को सुलझाने के लिए? अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इन सब के आखिर में एस है, फिर भी ये सब के सब सिंगुलर हैं। और इसी तरह लगेज, सीनरी, पोइट्री, इन्फॉर्मेशन जैसे शब्दों का तो कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ये हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। तो बस जो गलती हमने शुरू में देखी थी उसका जवाब मिल गया। याद रखिए, इंग्लिश में पोएट्रीज जैसा कोई शब्द नहीं होता। सही सेंटेंस है टैगोर्स पोएट्री इज ग्रेट। और हाँ, ध्यान दिया आपने, पोएट्री के साथ इज लगा है, आर नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए जरा, अगर नियम इतना ही सिंपल है तो फिर इस सेंटेंस में आर क्यों लगा है? कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। और यहीं पे तो इंग्लिश मजेदार हो जाती है। हर नियम का एक अपवाद मतलब एक्सेप्शन होता है। जब हम मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि किसी के कैलकुलेशन स्किल्स के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इसका मतलब है कि उसका हिसाब किताब कमजोर हैं। इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, और ये पहली वाली से बिल्कुल उल्टी है। ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के प्लूरल ही होते हैं। आप सोचिए, सिजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, यानी कैंची, पतलून, चश्मा, ये सब दो हिस्सों से मिलकर बनते हैं, है ना? बस इसीलिए ये हमेशा प्लूरल होते हैं। आप कहेंगे द सिजर्स आर शार्प, ये नहीं कहेंगे कि द सिजर इज शार्प। और हाँ, पुलिस, पब्लिक और पोल्ट्री भी इसी टीम में है, ये भी हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं। पर अगर आपको इनमें से सिर्फ एक चीज की बात करनी हो तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका है। बस इनके आगे अ पेयर ऑफ लगा दीजिए। जैसे अ पेयर ऑफ सिजर्स इज ऑन द टेबल। देखा आपने, वर्ब अपने आप प्लूरल से सिंगुलर यानी आर से इज हो गया। है ना कमाल की ट्रिक? अब आते हैं हम अपनी तीसरी तरह के नाउन्स पर। ये वो शब्द हैं जो गिनती बताने के काम आते हैं, जैसे डजन यानी दर्जन और 100 यानी 100। और इनका रूप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा रह सकता है। कंफ्यूजिंग है ना? पर नियम बहुत सिंपल है। इसका नियम बिल्कुल सीधा है। अगर आप एक पक्की संख्या बता रहे हैं, जैसे 2, 3 या 5, तो डजन या 100 में एस मत लगाइए। आप कहेंगे 2 डजन एग्स। लेकिन जब संख्या पक्की न हो, अंदाजन हो, तो एस भी लगाइए और ऑफ भी, जैसे डजन्स ऑफ एग्स या हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ये स्लाइड इस नियम को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। याद रखिए, 2 डजन एग्स बिल्कुल सही है, लेकिन 2 डजन्स एग्स गलत है। बस इस एक छोटी सी गलती से बचकर आप अपनी इंग्लिश को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ खास फ्रेजेस यानी वाक्यांश कैसे ये तय करते हैं कि उनके बाद आने वाला नाउन और वर्ब कैसा होगा। देखिए, वन ऑफ, अ लॉट ऑफ या अ नंबर ऑफ जैसे फ्रेजेस के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि इसका मतलब ही यही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है बहुत सारे छात्रों में से एक, इसलिए स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स कहेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और नियम है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ।
इन तीनों के बाद भी नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा। इस उदाहरण को देखिए, ईच ऑफ द गर्ल गलत है। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ का मतलब ही है एक ग्रुप में से हर एक। तो ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए सही होगा ईच ऑफ द गर्ल्स। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? बस इतना कि सेंटेंस की शुरुआत में जो फ्रेज आ रहा है उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। वही बॉस है, वही तय करेगा कि उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा। तो आज हमने इंग्लिश नाउन्स के कुछ मुश्किल से दिखने वाले नियमों को समझा, लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी भी भाषा में इतने नियम हैं, तो समय के साथ वो बदलते या टूटते क्यों हैं? शायद इसलिए कि भाषा कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। ये तो एक जीती जागती चीज़ है जो हमारे साथ बदलती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।